वेलकम व्यूअर्स टू लाइव वायर इन फोकस। लाइव वायर इन फोकस के आज के प्रोग्राम में जहां हमने कल नजर डाली थी काफी हद तक मुख्तलिफ पाकिस्तान के सेक्टर्स पर और टेक्सटाइल सेक्टर में क्या लूप होल्स हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से तरक्की करती हमें नजर नहीं आई जिस तरह हमने इंडिया, चाइना और बांग्लादेश को वेस्टर्न मार्केट्स में पेनिट्रेट करते देखा, उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इजाफा होते हुए देखा। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ओवरऑल ट्रेड बैलेंस है उस पर भी हम काफी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं अजीज मेमन साहब, और अजीज मेमन साहब इस वक्त चेयरमैन हैं किंग्स ग्रुप के। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से गारमेंट सिटी बनाया जा रहा है उसको भी आप चेयर कर रहे हैं और काफी हद तक अहम ये जो दो ओहदे उनके पास मौजूद हैं और काफी तफसीलन वो रोशनी डाल सकते हैं तमाम बातों पर। अजीज मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू शादिम। अजीज साहब, आपसे आज हम काफ़ी तफसीलन बात करेंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब बात होती है और जितने लोगों से हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की एक अपनी राय नज़र आती है, गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जब हम न्यूट्रल एनालिस्ट हज़रात से बात करते हैं तो उनका ख्याल है कि ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से अच्छी मराद दी गई गवर्नमेंट की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट को, बट पाकिस्तान में एक तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज्यादा तवज्जो शायद नहीं दी गई तो दूसरी तरफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स खुद भी जो है अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सके कि वो इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव कर पाते। शादिब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर टेक्सटाइल जो है उन्होंने तो अपने आप को अपग्रेड कर लिया था। अगर आप देखें प्रायर टू 2005 the private sector of textiles made about $4.5 billion investment. That was just upgrading. तो ये नहीं सही है कि जो है पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री was not prepared. We had conceived a vision also that गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा थी कि टेक्सटाइल विजन 2005 कि क्या 2005 के बाद सूरत हाल बनेगी। अब दो बातें हुई, एक तो ये हुआ कि जिस वक्त टेक्सटाइल कोटाज खत्म हुए तो हमारी जो कंपीटिंग कंट्रीज थी उनको एक फ्री ग्राउंड मिल गया। अब मिसाल के तौर पे आप ले लें चाइना। चाइना का जो होजरी या नेटेड गारमेंट का एक्सपोर्ट था वो प्रायर टू 2005 वो पहले 6 महीने एक्सपोर्ट करते थे, दूसरे 6 महीने एक्सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे कि उनका टेक्सटाइल उनका कोटा खत्म हो जाता था। फाइन, हमारे पास उन कैटेगरीज का कोटा बहुत अच्छा था। तो एक तो ये चीज हुई कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो औरों पे थी वो खत्म हो गई। फाइन, दूसरी बात ये हुई कि 1 जनवरी 2005 तक जो हम ईयू के साथ एक टैरिफ फ्री मुआहदा था कि जिसमें हमारे गुड्स जाते थे ईयू में और उन पर टैरिफ नहीं लगता था, वो खत्म हो गया। अब वो टैरिफ जो है एवरेज कम्स टू 12.5%। दूसरी तरफ ये हुआ कि ईयू ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की, जीएसपी प्लस। पाकिस्तान डिड नॉट क्वालिफाई इन दैट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वेदर वी डिड नॉट, आवर डिप्लोमेटिक सर्कल डिड नॉट डू अ गुड होमवर्क और गुड लॉबिंग, व्हाटएवर इट वाज द रीजन, वी डिड नॉट क्वालिफाई। Result was कि we got clubbed with 2 other countries, India and China. अच्छा, अब एक तरफ तो जो है वो हम we are partners in war against terror with EU and with USA. As far as trade concessions are concerned, we have not got anything from them. On the contrary, what has happened is that they have gone ahead, left and right, giving concessions to our competitors under various names
कि भाई LDC है बांग्लादेश, तो उनको जो है वो टैक्सेस एग्जेम्प्टेड हैं। फाइन फाइन, यहाँ बांग्लादेश की हम बात करते हैं, ठीक है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री होने की वजह से उनको कुछ टैक्स नहीं और भी हैं, गोवा है, चाइना की बात कर रहे हैं, इंडिया और चाइना को क्या रिलैक्सेशन दी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? कुछ नहीं दिए, इंडिया और चाइना कुछ नहीं दिए। फिर उनसे हम इवन ग्राउंड पे क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे? हाँ देखिए ना, अभी इंडिया और चाइना का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो हमसे तो फार अहेड है ना। इंडिया को आप ले लें पहले, चाइना तो बहुत आगे है, छोड़ दें, इंडिया को ले लें कि इंडिया जो मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल मशीनरीज विच वी इंपोर्ट दे असेंबल देमसेल्फ इन इंडिया, सो द कॉस्ट टू ए इंडियन मैन्युफैक्चरर इज 1/3 देन द कॉस्ट टू अस। उनके पास डाइज और केमिकल्स लोकली अवेलेबल है, हम उसे इंपोर्ट करते हैं। उनके पास जो उनकी गवर्नमेंट ने जो है कंसेशंस उन्हें दिए हैं, जैसे कि आप एक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इज पुटिंग इन 10% इक्विटी। ठीक है, गवर्नमेंट जो कंसेशन दे रही है उसमें बात करेंगे। मुझे आपने रॉ मटेरियल्स की बात की, डाइज और केमिकल्स की बात की, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल तो पाकिस्तान के पास है, दैट इज कॉटन। नहीं तो कॉटन एक अगर आप एक फिनिश प्रोडक्ट ले लें तो उसमें जो कॉटन का कंपोनेंट जो है एक फिनिश वैल्यू प्रोडक्ट में, तो इट इज नॉट मोर देन 11 to 12%। सही। एक अहम बात करते हैं जी साहब, आपने कहा कि चाइना तो चलने बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अगर हम इफ यू गो बैक टू 90s, चाइना ने जब अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना शुरू किया था और उनकी एक्सपोर्ट्स हमारे आसपास हुआ करती थी, और अब वो 10 साल में कहां पहुंच गई हैं, तो ये जो बड़ी हुई है ये हमसे 10-12 साल में ही हुई है, कोई इससे पहले नहीं थी। और अगर इंडिया की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर गई है तो वो भी 10-12 साल में कर गई है। राइट फ्रॉम 1947 कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था। तो टेक्सटाइल में दूसरे कंट्रीज 10-12 साल में इतना ज्यादा ग्रो कर जाए और पाकिस्तान ना करे, और दूसरी बात आपने कही $4.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, दूसरे कंट्रीज इस हद तक फोर्सी करें वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट कि वो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट करें वो वैल्यू एडेड सेक्टर में करें। आपको खुद का ताल्लुक गारमेंट्स से, गारमेंट्स में करें। पाकिस्तान में 6% वैल्यू एडेड में की गई, बाकी 94% वही स्पिनिंग, जिनिंग, इन्हीं मुख्तलिफ सेक्टर्स में की गई। तो क्या वजह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को फोर्सी नहीं कर सका? नहीं शादिब, देखिए आप जो इंडिया और चाइना की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इंडिया और चाइना का ग्रोथ सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं हुआ है, उनका तो हर सेक्टर में दे हैव गॉन बूम। इंडिया का तो एक्सपोजर जो है वो टेक्सटाइल में इज अबाउट 18%, हमारा 60% प्लस। एग्जैक्टली। चाइना का 8% है। उन्होंने इसके बावजूद भी जो है अपनी उन्होंने इतने कंसेशन दिए हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को कि बेसिकली अगर आप देखें तो दे आर टुडे अंडर सेलिंग just in order to grab the market. And then if you look at today, we are talking of India, the way India and the Indian companies are buying out franchises and buying out foreign companies. Exactly. Last year, their investment in buying out companies was $23.2 billion. And this year, up to now, we are in April, just beginning of April, they have crossed $10 billion. So I think that they are playing a big game. They are buying out franchises. They are buying out big labels. Apart from textile. Apart from textile. In textiles also. In textiles also they are buying out labels. And there they have arrangement with the government that the government is participating 50% in the equity. Now the way they are participating, there cannot be any fingers raised as far as the violation of the WTO regulation is concerned, because the government is saying that we are party to it, we are partner in it. बिल्कुल। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अजीज मेहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद है, बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स टू लाइव वायर इन फोकस। ब्रेक से पहले हम जहां बात कर रहे थे अजीज मेहमद साहब से, और बातें हो रही थी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। कल भी काफी तफसीलन हमने इस हवाले से गुफ्तगू की थी। कल हमारे साथ शो में मौजूद है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मजीद अजीज साहब, और उनसे भी हमने काफी तफसीलन इस पर बात की थी। आज अजीज मेहमद साहब से हम इस पर बात करें। अजीज साहब, टेक्सटाइल क्योंकि सबसे अहम सेक्टर है और हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इसी हवाले से बात करते रहते हैं, इसकी अहमियत इस बात से और वाज़ेह हो जाती है
कि हमारी एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 60%, एम्प्लॉयमेंट का तकरीबन 38% और 45% शेयर है टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 11% शेयर टू द जीडीपी। सो ह्यूज कंट्रीब्यूशन। आपने कहा कि इंडिया ने हर चीज में ग्रो किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्सटाइल में किया है। यही एक वो पॉइंट है जिसको अगर अदर वे अराउंड देखें कि हमें तो टेक्सटाइल में ज्यादा ग्रो करना चाहिए था, एंड द रीजन इज कि हमारा तो 60% का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में, हमारे लिए अगर 60% नाउ 64% भी पिछले दिनों कोट किया गया, हमारा तो जो बचाव का एक रास्ता है इस करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने का, वो तो सिर्फ टेक्सटाइल है। नहीं, पर ये देखिए ना, बात ये है कि इसमें एक सोच की बात होती है कि इसको किस तरह सोचा जाए, किस तरह। अब जैसे इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, वहां पर दे डोंट हैव अ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, व्हेन ही वाज आस्क्ड 3 months back and it came on CNN कि भाई, you are giving so much of concessions to textile industry, you'll make it sick. His reply was that I don't care, I have to create 10 million jobs and I'm going to do that. अब आप देखेंगे जो मौजूदा हालात में, I know several industries which are moving to Bangladesh. Now I'm sure कि जो entrepreneur ये फैसला कर रहा है और with the facilities available there, he would be making more money. But what would be the resultant factor? कि when a small industry also moves out, they make 4,000 to 5,000 people jobless. Exactly. So in this country, it is 1 to 10. One man takes care of 10. Yeah, exactly. So if you make 5,000 people jobless, that means you have made 50% people come on the street. On one side, we are concerned about growth of terrorism. We are concerned about law and order situation. We talk of high crime rate. No, these are all related factors. So we are not, doing the right thing at the right time. Because we need to do something. आज की तारीख में आपको मैं बताऊं कि हम तो एज एक्सपोर्टर मैं आपको बता रहा हूं कि वॉलमार्ट ने जो हमसे पिछले साल गारमेंट लिया था एक $6 का, वो आज हमें कह रहा है कि यही गारमेंट आप हमें $5 में दे दें। हम कहते हैं 5 में क्यों दे दें? कोई चीज सस्ती नहीं हुई है, 9% की इन्फ्लेशन हो गया है, हर चीज महंगी हो गई है, तो आपसे हमारे 20 साल के टर्म्स हैं, तो आप उसके रीजन तो दें। बोले रीजन सिर्फ एक चीज ही है, एक जवाब इसका कि ये चीज अब मुझे चाइना से $5 में मिल रही है, आप दे सकते हैं तो दे दें, नहीं तो अब चाइना $5 में कैसे दे रहा है? हमने तो इस चीज को 10 बार हिसाब करके बता दिया कि अगर प्राइसिंग वाइज देखा जाए तो इंडिया और चाइना हमसे जो हैं वो दे आर 19% cheaper than us. Yani, if you compare an apple to an apple, wage to a wage, chemicals, dyes, everything, all the inputs, we are 9. But how you expect the exports to grow? We were expecting that after 2005, we would have at least 40% growth in export. Well, quite surprising. In fact, आपने कहा कि तमाम चीजों को even grounds पर compare करें तो we are 19% expensive as compared to India या China. इंडिया से हमें 30% एडवांटेज मिलता है करेंसी के टर्म्स में अगर हम बात करें, चाइना के ऊपर हमें वो एडवांटेज हासिल है, उसके बावजूद हम इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं? क्या वजूहत? नहीं, जो करेंसी की जो बात है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चाइना की करेंसी जो है वो हमें हार्म करती है। चाइना की करेंसी needs to be revalued because they have to do it sometime or the other. I don't know when they will do it. इस वक्त तो जो है वो जो करेंसी का उनका एक्सचेंज रेट है, that is also harming us. So currency rate is not making a difference. Now if you look at currency rate and if you want to start discussion of currency, the governor state bank may not agree, but our currency where it is hovering around 60, 61 is not the right value. But if the dollar should go to 65 rupees. Are you in favor of that? कि इसको devalue किया जाए? Since आपका खुद का कहना है कि does not make a difference. नहीं, devaluation के मैं फेवर में नहीं हूँ। From exports point of view बात कर रहा हूँ। जो ट्रिकल करके थोड़ा जो गेन होता है, उसको भी रोक देते हैं ये ना। यानी it should find its real value. That's it. I am not in favor of devaluation because it is not going to help. We are an import-based country. Inflation will go up higher. I understand that.
बट यू नो द स्मॉल ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट जिससे जो है वो भी नहीं होने देते हैं। यानी आप समझते हैं कि अगर आपसे वॉलमार्ट कहता है कि जी $6 की चीज आप हमें $5 में दें, और आप यहाँ कहते हैं कि जी 9% की तो हमारी यहाँ इन्फ्लेशन चल रही है, हमें तो 9% और महंगा देना चाहिए, $6 से $5 करेंगे तो हम सर्वाइव किस तरह करेंगे। तो उस सिनेरियो में अगर करेंसी अपनी मार्केट फोर्सेस में मूव करते करते कहीं 65-66 के आसपास होती तो फिर भी एक जगह बनती टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, आप समझते हैं? बिल्कुल बनती है। मगर मैं इस बात के बिल्कुल वो उसमें नहीं हूं कि आप आज 60 या 60 पॉइंट जो भी है उसे लेके 65 पे कर दें। इट शुड बी ए ग्रेजुअल थिंग। अगर इफ द मार्केट फोर्सेस वेर अलाउड टू प्ले इट्स पार्ट एंड देयर शुड नॉट बी एनी बेसिक थिंग कि अब ये नहीं होने चाहिए कि साहब हमने करेंसी को यहाँ पे रोका हुआ है तो वी हैव मेड सम बिग अचीवमेंट। Textile industry has not been able to attract any foreign investment also so far. Yeah, that's exactly my next question is कि क्या वजह है कि हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन में $6 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट आ गई, फाइनेंशियल सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, चौथे नंबर पर हम कॉटन ग्रो करते हैं और टेक्सटाइल सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर पाया। नहीं देखिए ना, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन में तो इसलिए आ गई कि आपने लाइसेंसेस भेज दिए, आपका पास बैंकिंग सेक्टर में इसलिए आ गई कि आपने जो है वो अपने जो बैंक्स थे उनको the price whatever you got you sold that. In textile we have not got anything. As a matter of fact, if you look at it, नहीं कोई फॉरेनर आके कोई क्यों बड़ी टेक्सटाइल कंपनी एक्वायर नहीं करता, कोई टेक्सटाइल मिल क्यों नहीं एक्वायर करता, क्या वजह है? Because there are no advantages to it. Simple. When Pakistanis are today getting out of it, they want to have a shift to some other business. You know, it is a simple answer. Your question is an answer in itself. Because it's not attractive. Why is so much of investment going into textile industry in Bangladesh and India? Because it is attractive. Why does a private entrepreneur make any foreign investment? यानी कि यहाँ पर अजीज साहब ये बात सामने आ जाती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो तो इंडिया और बांग्लादेश में भी कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, और दूसरे मसाइल की बात करें तो वो इंडिया और बांग्लादेश में भी इतने अच्छे नहीं है। तो आखिर में बॉटम लाइन इज दिस कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज मेकिंग द डिफरेंस, कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। एंड द गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग इट. दिस इज नॉट अ डिनायल ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एंड आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट. एवरी टाइम ही टेल्स अस दैट दे आर लुकिंग इनटू इट, दैट हाउ टू मेक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस चीपर. सो नाउ in banking sector the profits are so much, the margins are so much, that the foreign investors don't care about the cost of doing business. When you're selling licenses of cell phones, there the market, you know, is such huge, they don't care about the cost of doing business. Now here we are running neck to neck, we lose business on cents. So today basically, you know, if we make the atmosphere, the climate good enough to make money, you will see investments come in. बिल्कुल, ये व्यूअर्स हमारे साथ शो में मौजूद हैं अजीज मेमन साहब जो कि चेयरमैन हैं किंग्स ग्रुप के। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो एक फेडरल प्रोजेक्ट है कराची गारमेंट सिटी का, उसको भी चेयर कर रहे हैं, और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं इनसे टेक्सटाइल में क्या वजूहात हैं, क्या लूप होल्स मौजूद हैं। अब हम ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, क्या क्या वजूहात हो सकती है, और ये जो टेक्सटाइल सिटी डेवलप किए जा रहे हैं इनकी क्या इफादियत हो सकती है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स टू लाइव वायर इन फोकस। अजीज मेमन साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, चेयरमैन किंग्स ग्रुप। बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं अजीज साहब, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने आपसे गुफ्तगू की। नाउ सॉल्यूशन क्या है? सब इनफैक्ट एवरीवन वांट्स टू नो कि अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि $45 अरब की हम एक्सपोर्ट करेंगे 2014 तक, कल भी मैं इस हवाले से बात कर रहा था, तो क्या ऐसी हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा सेक्टर सामने नहीं आएगा जो कि इस ग्रोथ में अहम किरदार अदा करे? हम सबको जो इन्वेस्टमेंट अभी नजर आ रही है उसको देखकर साफ साफ जाहिर है कि कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस किसी और सेक्टर में नहीं होगा। अगर कोई सेक्टर उसमें अहम किरदार अदा कर सकता है तो वो टेक्सटाइल ही है। अगले 5-6 सालों में टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स $30 अरब से एक्सीड कर जाएं, किस तरह आप इस बात को लाइकली समझते हैं? देखिए, आपने ये सुना होगा कि गवर्नमेंट
ने कई बार ये कहा है कि वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इंजीनियरिंग सेक्टर. I fully believe that the future of Pakistan is in engineering sector. But that is a long way to go. We are talking of 20 years ahead. Because for the engineering sector to grow, you have to improve the grassroots literacy. You have to do skill development. You have to have skill development institutes. So it's a far thought of dream. Today it's textile. Now in textiles, the cost of doing business, government is reviewing. In this budget also they will come up with some proposals, we hope. The cost of utilities, and now decreasing of the gas price by 10% and increasing the electricity by 10% evened out. It could have been little bit advantageous to the spinning industry, but as far as the garment industry is concerned, no, कोई फायदा नहीं हुआ. उनके पास एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर के पास तो गैस की लाइन होती ही नहीं है, तो उसको कहां से फायदा हुआ? उसके तो गारमेंट और आपने 10% इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी, वो तो और महंगे हो गए. सही. तो आप अब देखें ना कि वेजेस है. अब वेजेस को लास्ट बजट में जो है मिनिमम वेज को आपने 4000 पे ले आए. सही. अब वो कैलकुलेट करके, अभी आप फाइनेंस एडवाइजर की बात कर रहे कि कैलकुलेट करके बता दिया कि साहब इसमें तो सिर्फ जो है वो 3500 वाला है वो 4000 पे चला जाएगा. भाई ये भी तो सोचें कि जो 4000 वाला है तो वो फिर 4.5 पे चला जाएगा ना, और 4500 वाला 5500 पे चला जाएगा. तो इट्स ए चेंज, इंक्रीज. एंड वी डिड इट बिकॉज the inflation. Now this is also a fact that government is accepting that inflation is there and it cannot be controlled. Now if inflation cannot be controlled, if the cost of production cannot be controlled, and if the international scenario does not give us an advantage, forget about the advantage, we are even deprived of a level playing field. Our competitors, I was talking to you about Bangladesh, and you said the least developed country. No, it's not only that. USA is signing FTA left and right with every country. They have several Sub-Sahara, AGOA, NAFTA, where countries get tariff-free concession. Fine. We are nowhere. And if you talk to us, signing an FTA with Sierra Leone or Ghana or Kenya or Sri Lanka, how does it help? ये अजीज साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप एफटीए अगर श्रीलंका वगैरह से साइन कर रहे हैं, हम भी आमतौर पर गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे होते हैं, बट खुद श्रीलंकन एक मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थी जो कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ आई थी, और उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी मायूसी हो रही है ये बात देखकर कि मेरे जो बिजनेस डेलीगेशंस हैं वो मुसलसल दूसरी दफ़ा यहाँ पाकिस्तान आए हैं और अच्छा बिजनेस भी उन्होंने यहाँ पर अचीव किया है, बट पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो वहाँ नहीं आ रही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए. क्या वजूहत हैं कि जब लोग जाएंगे नहीं तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ने तो एफटीए साइन कर दिया ना, बिजनेस कम्युनिटी हैव टू गो ओवर देयर और अपनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें. नहीं, उस एफटीए में भी देखिए ना, देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑन द नेगेटिव लिस्ट. देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमोडिटीज के इतनी क्वांटिटी हो, इतनी नहीं हो. टेक्सटाइल की कमोडिटीज बता दे, क्या कोई टेक्सटाइल के साथ इट डजंट मेक एनी, it is neither here nor there as far as textile is concerned. कोई synergy नहीं, कोई development. And second thing is that Sri Lanka is itself a garment exporter. It's a competitor to us. Now, if we do provide duty-free fabric to Sri Lanka, so it increases our competition. How does it help? Fine. हमारे तो अभी आपने बात की वैल्यू एडेड चेन की, तो हमारे लिए तो बेहतरीन से बेहतरीन तो ये होना चाहिए. आज देखिए ना, हमारा फैब्रिक चला जा रहा है बांग्लादेश, यान चला जा रहा है बांग्लादेश, और उसी प्रोडक्ट्स को वो फिर फिनिश फॉर्म में ला करके एंड दे कम्पीट विद अस. एग्जैक्टली 2 साल पहले से मैं देख रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स ये बात कह रहे हैं कि हमारी ये चीज़ें जा रही है बांग्लादेश और वो हमारी कंपटीशन में आ रहे हैं. $10 बिलियन के आसपास उनकी एक्सपोर्ट्स डेवलप हो रही है. तो अब आप मुझे इन ग्राउंड्स पर ये बता दें, मैं सिर्फ गारमेंट की बात करूंगा, स्पिनिंग वगैरह ठीक है, काफी इन्वेस्टमेंट हुई, गलत अंदाज में हुई या सही अंदाज में हुई, जो भी बात है, गारमेंट क्योंकि बांग्लादेश हमसे रॉ चीजें खरीद के गारमेंट पे हमें बड़ा टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है. क्या ऐसी चीजें हैं
कि एक कंट्री हम ही से ये चीजें इंपोर्ट करता है और हम ही हमारे ही कंपटीशन में आके खड़ा हो जाता है, क्या ऐसी चीजें जो रिमूव कर दी जाए तो पाकिस्तान को ये चीजें वहां भेजे बगैर खुद हमारी गारमेंट इंडस्ट्री खड़ी हो जाए? हमारी हल बता दीजिए। हमारे पास तो हमारी इंडस्ट्री, वी वेर मच अहेड of Bangladesh or India as far as the home textile was concerned, as far as knitted garments were concerned, and we were going up the value added chain. And today also, I am in this industry because I have the hopes that it will turn around. But what is the unfortunate thing कि जो छोटे लोग हैं इसमें, तो उन्होंने तो बंद कर दिया ना, they cannot survive. There are several which have closed down because they cannot meet the prices. Even in garments? In garments. They have closed down because they cannot meet the prices. They don't have that kind of backup to wait for a brighter tomorrow. फाइन। अरे साहब, दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि ये सुनने में आया था कि इनफैक्ट बांग्लादेश में अब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस डेवलप हो गए हैं कि एक अगर कोई बड़ा ऑर्डर किसी फॉरेनर की तरफ से आता है तो एक कंपनी उसको मीट कर सकती है। चाइना और इंडिया तो चले बहुत बड़े हैं, बट बांग्लादेश में भी ये सिचुएशन है। बट पाकिस्तान में अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए तो कोई इतनी बड़ा बिजनेस नहीं है जो उसको मीट कर सके। 2-3 बिजनेस, 4-5 बिजनेस आपस में मिलकर उस ऑर्डर को मीट कर पाते हैं। क्या कोई इंडिविजुअल बेसिस पर इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई हमारे मुल्क में? Because the opportunities were not right, ना? Because it has not been attractive thing. नहीं, ये गलत है कि नहीं है. There are companies who are big enough to do that. बिल्कुल सही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, मगर ऐसी कंपनीज और डेवलप नहीं हुई ना. 5-10 अगरचे मैं आपको नाम ले दूं तो उससे कुछ नहीं होता है ना. अब वहां तो ऐसी 500 हो गई है. ये बात है जो आप बताना चाह रहे हैं. 5-10 तो हमारे पास तो ये है, there are, but in India today several have become which are talking in big numbers. Exactly, मैं आपसे हल पूछना चाह रहा था गारमेंट्स का सर्वाइवल. फॉर एग्जांपल, मेरी एक गारमेंट की कंपनी है और मुझे काफी हद तक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा है ड्यू टू चाइनीज एंड इंडियन सेलर्स जो कि हमारी टारगेट मार्केट में मौजूद हैं. व्हाट कैन गवर्नमेंट डू फॉर मी कि मैं सर्वाइव कर सकूं? देखिए ना, गवर्नमेंट, एक तो चीज़ ये है कि अभी जो टेक्सटाइल सिटी हैं, गारमेंट सिटी हैं, ये जो बना रही हैं, फॉर्मिंग ऑफ क्लस्टर्स, दिस विल डेफिनेटली बी ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. कि अगर इसमें आपने जो यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड कर दिया, और इंडिया में आप देख लें कि जो है वो त्रिपुर was a success story. 4 years back, when India's knitwear export were $2 billion, $1 billion used to come out of Tripur alone. So making clusters and providing common facilities like water effluent plant. अब इस वक्त ये है कि जो साइट में कोरंगी में इंडस्ट्रीज हैं, वो लांडी में इतनी स्प्रेड आउट हैं कि उनको आप एक कॉमन वाटर एफ्लुएंट प्लांट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हर इंडस्ट्री को अपना बनाना पड़ रहा है. तो ये फॉर्मिंग ऑफ क्लस्टर्स इज अ गुड थिंग. इट विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, बट द मेन इशू इज दैट इफ वी हैव टू सी ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री, वी हैव टू रिव्यू आवर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. B, we have to renegotiate with our political muscles the tariff concessions which we are today enjoying with countries like EU, USA. We must try, and now we are talking of FTA with USA. Fine. But it's a long fetch thing, you know, वो पता नहीं कब हो. अब ऐसी कोई चीज़ अगर हो जाए, तो अगर आप देखें ना, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे ले लें कि जो है वो हम अगर FTA कर लेते हैं USA से या यूरोपियन यूनियन से, तो देन यू डू नॉट हैव टू गो एंड आस्क फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. देन दीज पीपल विल कम देमसेल्फ हियर एंड दे वुड लाइक टू डू इट बिकॉज दे विल गेट
enough margins here. बिल्कुल, इनफैक्ट अगर हम एफटीए की बात करें उस हवाले से, तो वो एक ऐसी बात नजर आती है अमेरिका के साथ कि जिसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस शायद इतनी ज्यादा अहम दोबारा हो जितनी पोस्ट 9/11 थी, तो शायद इस किस्म की डेवलपमेंट हो जाए। इतनी सख्त शर्तें हैं कि उस पर तो हम अगर बात ना भी करें, मैं इन क्लस्टर्स पे जरूर बात करना चाहूंगा आपसे, टेक्सटाइल सिटी, गारमेंट सिटी पे जरूर बात करना चाहूंगा कि क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि एवरीवन इज कंसर्न नाउ। $45 बिलियन की एक्सपोर्ट, वेयर विल टेक्सटाइल बी, टेक्सटाइल का क्या कंट्रीब्यूशन होगा और क्या क्या मराहत हो सकती है, इस हवाले से अजीज साहब आपसे हम बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, अजीज मेमन साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स टू लाइव वायर इन फोकस। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरीके से सरवाइव कर सकती है, गारमेंट्स किस हद तक अहम किरदार अदा कर सकती हैं, वैल्यू एडेड सेक्टर की हम बात करें और क्या क्या उनके मसाइल हैं, इस पर काफ़ी हम बात कर चुके हैं। अब इन मसाइल को किस तरह दूर किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे अजीज मेमन साहब से, चेयरमैन किंग्स ग्रुप। इसके अलावा जैसा कि मैं बता चुका हूँ, चेयर कर रहे हैं एक गारमेंट सिटी को जो कि काफ़ी हद तक अहम हो जाती है उनकी प्रेजेंस। इस हवाले से भी अजीज साहब, नाउ एक सिटी बना देना, टेक्सटाइल सिटी या फिर गारमेंट सिटी, मैं आपको मसाइल बताऊंगा और आप फिर ये बताइए कि वो मसाइल क्या उस सिटी के बनाने से दूर हो जाएंगे। हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाई यूटिलिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी गैस के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रप्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं जो कि टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा अहम है कि अगर एक दफ़ा बिजली चली जाए दोबारा आने में और पूरे प्लांट को दोबारा सेटल डाउन होने में इतना टाइम लग जाता है, तो उससे प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा मुतासिर होती है। लो प्रोडक्टिविटी होना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ना होना, ये तमाम मसाइल क्या एक टेक्सटाइल सिटी, गारमेंट सिटी के बनने से दूर हो जाएंगे? सारे तो नहीं हो जाएंगे, मगर इट वुड बी बिगिनिंग इन द राइट डायरेक्शन। नाउ द गारमेंट सिटी इज नाउ, अभी तो ये हमें अभी ज़मीन ही मिली है। अब जैसे यूटिलिटीज़ की आपने बात की, तो डूइंग सेल्फ पावर जनरेशन कुड बी वन आंसर टू इट, कि उसमें एटलीस्ट रिलायबिलिटी आ जाती है, एंड देन द इंडस्ट्रीज डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट ऑन ए स्टैंड बाय जनरेटर। दिस कुड बी वन थिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ना, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज देयर, बट अदर देन दैट वी हैव टू इंक्रीज अ प्रोडक्टिविटी। नाउ फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी वी नीड टू हैव मोर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। फॉर गारमेंट सिटी, फ्रॉम नाउ वी आर नेगोशिएटिंग विद ए कोरियन company to put up a skill development center there. Just recently, Government of Pakistan has entered into an agreement with UNDP, and they have appointed Kurt Salman Associates to train female workers in garment stitching. And if those industries who go through that 6 months course, they are guaranteeing a 25% increase in productivity. Now we have to review this also. We have to look into it. How do we increase productivity? We have been to China. We have seen their productivity. We have to improve our productivity. There is no excuse for that. सही, लो प्रोडक्टिविटी के रीजंस क्या है? चाइना में अगर हम बात करें तो देहातों में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उससे भी कम है। $450 की पर कैपिटा इनकम आती है चाइना की। चाइना में वेजेस बहुत ज्यादा कम है, जो कि हमारे यहाँ फिर भी कुछ बेहतर है। क्या वजह है कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, हमारी कम है? एक तो देखिए ना, कुछ जो लिटरेट लोग हैं उनको पता है किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनको जो ट्रेनिंग जिस तरह से दी जाती है, तो उससे भी फर्क पड़ता है ना कि प्रोडक्टिविटी जो है हमारे पास जो है वो सिर्फ ये गारमेंट में ही प्रॉब्लम नहीं है ना। आप अगर यहाँ से गुजरें तो देखें, जो एक सड़क बना रहा है आदमी, तो वो एक ब्रेक रखने के बाद जो है वो 3-4 जगह देखता है कि कोई प्रोसेशन तो नहीं निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी तो हर जगह की ऐसी तरह से है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, फिर उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ देखनी है कि वी हैव टू रिड्यूस द वेस्टेज। This also has been an important thing, that we have to get in modern management methods. We have to bring in new machinery by which we are able to reduce wastage. We have to cut down the wastage. The government has to help us in cutting down the cost of doing business. They could give us a break by giving a waiver on so many taxes we are paying to the federal government and the Sindh government for at least a given period of time, so that it becomes a help. So, Aziz Saab, now is it too late
फॉर ऑल दिस, या आप समझते हैं अगर ये 2002 में चीजें होनी चाहिए थी जो, ताकि हम इस वक्त गियर्ड अप हो जाते और बाकायदा तौर पर टेक्सटाइल कंट्रीब्यूट कर रहा होता 5 साल बाद, जबकि अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जबकि हमारी ज्यादातर मार्केट, वी आर लूजिंग आवर मार्केट नाउ, काफी सारे जो बायर्स है, आपने खुद ने कहा, वो अब इस बात को नहीं सुनते कि जी आप हमारे 20 साल पुराने रिलेशनशिप है, वो ये देखते हैं कि कॉस्ट कहां पर कम मिल रही है। अगर अब हमारी इंडस्ट्री इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल $300 बिलियन से ज्यादा की ये टोटल इंडस्ट्री है टेक्सटाइल वर्ल्ड वाइड, एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान दुनिया का चौथा प्रोड्यूसर होने के बावजूद कॉटन का सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है। 5 साल में कहा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री $800 बिलियन की हो जाएगी। तो आप फोर्सी कह रहे हैं कि अगर अभी गवर्नमेंट मेजर्स ले ले तो इस 3% के कंट्रीब्यूशन को हम कुछ बढ़ा सकते हैं। As I'm an optimistic person, I will answer your question by saying it's never too late. It could be late, but it is never too late. Abhi bhi, if measures are taken to give a helping hand for a limited period of time to the value-added sector, in terms of helping in cost of doing business, in terms of providing utilities at the right price, in terms of giving a reliable supply of utilities, in terms of creating more skill development centers, in these clusters which are being textile city, garment city, they are there today, but they are on paper. No, we have to see to it that they really come into existence. For that also, we have to put in a lot of efforts to do that. And I am sure that with all these, there would be good effects. And once the things start turning around, then you are also on the rail like India and China. Then we will not be sitting here and complaining कि foreign investment नहीं आ रहा है. अब एक बात और भी थी जो मैं भूल जाता फिर कि जो टैरिफ कंसेशंस भी हमारे हैं, जो हमारे बायलैटरल्स हैं EU के, USA के, कि जिसमें जो है वो हमें वो इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं जो औरों को मिलते हैं, तो वो भी जो है उसको भी रिव्यू किया जाए, ताकि एक्चुअली जो प्रोडक्ट कॉस्ट है हमारी, वो जब कंपेयर की जाती है तो एक मैन्युफैक्चरर जो हमारे से एक गारमेंट लेता है और बांग्लादेश से लेता है, कंबोडिया से लेता है, श्रीलंका से लेता है, तो वो तो अपनी लैंडेड कॉस्ट देखता है ना, कि मुझे ये गारमेंट जो है वो लैंडेड कॉस्ट क्या होती है, तो उसमें टैरिफ्स जो वो पे करता है ऑन इंपोर्ट, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. फाइन, बिल्कुल अजीज साहब, आप हमारे शो में आए, काफी तफसीलन आपसे गुफ्तगू हुई और आपका ऑप्टिमिज्म, आई होप के चीजें उसी तरह मटेरियलाइज करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में अच्छा किरदार अदा करे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल सर, जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे अजीज मेमन साहब से और काफी हद तक तफसीलन उनसे गुफ्तगू हुई। चेयरमैन है किंग्स ग्रुप के एंड ही इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइडेड कुछ स्टेप्स लिए जाएं। अभी जो क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं, टेक्सटाइल सिटी, गारमेंट सिटी डेवलप किए जा रहे हैं, दे कैन प्ले देयर रोल, बगैर जो यूटिलिटी चार्जेस की मद में, गैस चार्जेस की मद में, जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट शुड लुक एट इट, और जो एक कॉम्पिटिटिव बनाने की बात आती है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उसके वाले से कोशिश की जानी चाहिए। शाज़िब खानज़ादा को लाइव इन फोकस के इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए बिजनेस प्लस।